हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम लेके आए हैं द रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ वेटायन स्टारिंग रजनीकांत सर एंड करंटली स्ट्रीमिंग ऑन अमेजॉन प्राइम वीडियो। रजनीकांत सर, फहद फाजिल एंड मंजू वारियर। डायरेक्टर ज्ञानवेल को अपनी फिल्म के लिए इससे बेहतर स्टार कास्ट नहीं मिल सकती थी। बट सवाल ये है कि क्या इस ड्रीम कास्ट के मिलने के बाद ज्ञानवेल डिलीवर कर पाए? दैट वी विल डिस्कस फर्दर। द प्लॉट: अदियन, प्लेड बाय रजनीकांत सर, इज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कि सिर्फ बिलीव करते हैं इन डिलीवरिंग जस्टिस, फिर चाहे इसके लिए उन्हें मॉरल लाइंस को भी क्रॉस क्यों ना करना पड़े। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब वो शरण्या से मिलते हैं, जो कि एक करेजियस स्कूल टीचर है। शरण्या का मर्डर हो जाता है, विच इंस्टिगेट्स अथियन टू गो बिहाइंड द किलर। बट इन द टर्न ऑफ इवेंट्स अथियन से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो गलती क्या है और अथियन उसे कैसे सुधारता है, यही है वेटायन की कहानी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ वेटायन। फर्स्ट कम्स द परफॉर्मेंसेस। रजनीकांत जी एज यूजुअल एक लार्जर देन लाइफ अवतार में हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस उम्र में भी कमाल का है। उनकी एनर्जी का कोई मैच नहीं है। बट कुछ फाइट सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी उनको सूट नहीं करती। उम्र का तकाजा हो सकता है कि कुछ फाइट सीक्वेंसेस में वो थोड़ा वीक लगे, बट उनका स्वैग और स्टाइल आज भी बेमिसाल है। रजनीकांत जी की केमिस्ट्री विद फहद फाजिल बहुत ही क्यूट लगती है। फहद फाजिल की बात की जाए तो वो बैटरी के रोल में बहुत ही जचे हैं। उनका कैरेक्टर एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ चोर है हु वर्क्स एज अ हेल्पिंग हैंड टू अतियन। फहद ने जैसा उनका कैरेक्टर लिखा गया था उसके मुताबिक अच्छा अभिनय किया है। बट फहद फाजिल के मलयाली फैंस का मानना है कि ही शुड नॉट बी डूइंग सच इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल्स इन फ्यूचर। What is your opinion about it? अमिताभ बच्चन जी की बात की जाए तो ही प्लेज अ रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट लॉयर जो कि एक मिशन पे हैं टू टीच एंड इरेडिकेट द अनलॉफुल प्रैक्टिस ऑफ एनकाउंटर्स। अमिताभ जी का फर्स्ट सीन काफ़ी दमदार था बिकॉज ऑफ हिस मैग्नेटिज्म एंड कैरिज्मा। अमिताभ जी ने अपने आप को इस रोल में टोटली इमर्स कर लिया है, पर फिर भी कुछ कमी सी लगती है, जिसका कारण हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट कम्स द म्यूजिक, बीजीएम एंड सिनेमाटोग्राफी। अनिरुद्ध का बीजीएम बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली इन द फाइट सीक्वेंसेस। उनका बीजीएम वेटायन के होल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो एस.आर. कादिर की सिनेमाटोग्राफी फिल्म के एसेंस को ब्यूटिफुली कैप्चर करती है। वी रियली एंजॉयड द सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ वेटायन। क्या होता है जब एक डायरेक्टर किसी फिल्म को हीरो वर्शिप के लिए बनाए? बस ऐसा ही कुछ डायरेक्टर ज्ञानवेल से वेटायन में हो गया। इट सीम्स कि डायरेक्टर का पूरा फोकस था ऑन स्टाइलाइजिंग एंड स्टेजिंग द एनकाउंटर सीन्स ऑफ रजनी सर एंड मेकिंग इट परफेक्ट। एंड वाइल डूइंग दिस वो फिल्म के स्क्रीन प्ले पे ध्यान देना ही भूल गए। फिल्म का कोर मैसेज था द रॉन्गफुल एनकाउंटर्स डन, बट डायलॉग्स इतने पुअरली रिटन थे कि कोर मैसेज का इम्पैक्ट नजर ही नहीं आता। यही एक कारण था कि अमिताभ बच्चन जी के सीन्स हाफ बेक्ड लगते हैं व्हेनेवर ही स्पीक्स अगेंस्ट एनकाउंटर्स। फिल्म का दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि सर्टेन सीन्स आर फार अवे फ्रॉम लॉजिक। फिल्म देखने पे ये सवाल ज़रूर उठता है कि वॉज इट सेंसिबल फॉर अतियन टू रिवील द नेम ऑफ द इन्फॉर्मर जो कि बाद में मारी जाती हैं। फिल्म का नैरेटिव यूँ है कि शरण्या को गूंस सिर्फ मारते ही नहीं बट रेप करके मारते हैं। इसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है कि अगर सिर्फ मर्डर किया जाए तो पुलिस उस मर्डर का मोटिव ढूंढते हुए कल्प्रिट्स तक पहुंच सकती है। तो फिर क्या करें? पहले रेप करें फिर मर्डर, ताकि पुलिस कोई और मोटिव ना तलाशे। आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द राइटर हाई ऑन व्हेन ही रोट दिस? क्योंकि रेप जैसे हीनियस क्राइम को राइटर ने जस्ट एज अ बोनस थ्रो किया है टू क्रिएट अ शॉक वैल्यू। इट इज़ हाई टाइम कि राइटर्स को समझ जाना चाहिए कि शॉक वैल्यू क्रिएशन के लिए मर्डर काफ़ी है। जस्ट बिकॉज वो फीमेल है तो रेप इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बाय द वे, इन्फॉर्मर शरण्या की जगह कोई मेल होता तो राइटर उसका मर्डर कैसे प्लान करते? My head is spinning when I think about it. Coming to our verdict, हमारा ओपिनियन ये है कि रजनी फैंस को मूवी एंटरटेनिंग लग सकती है। एक डिसेंट अटेम्प्ट था बाय द डायरेक्टर बट एंडेड अप विद मैनी फ्लॉज। जब हमने ट्रेलर में मंजू वारियर जी को देखा तो हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी, बट मंजू वारियर जैसे टैलेंट को मूवी में लिटरली वेस्ट किया गया है। फिल्म की इंटेंशन बहुत अच्छी थी पर उसकी मेकिंग काफ़ी फॉल्टर्ड। If you're liking the content that we are bringing to you, please do subscribe our channel and press the bell icon for further notifications. Thank you and goodbye.